नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त टीम इंडिया में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को लेकर खड़ा होता है कि इन दोनों में से किसको खिलाया जाए। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आया हूं और ये आंकड़े बहुत कुछ बयान कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि ऋषभ पंत सबसे पहले तो पनौती क्यों बन रहे हैं, और दूसरी बात, ऋषभ पंत धोनी का जो उत्तराधिकारी जिनको कहा जा रहा था, टीम इंडिया को धोनी क्यों नहीं मिल पा रहा है जो टी20 में व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहतर फिनिशर था, बेहतर तरीके से काम करता था। क्योंकि मैं आंकड़े आपको ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक के लेकर आया हूं, महेंद्र सिंह धोनी के आंकड़े लेकर आया हूं और दुनिया के तमाम विकेट कीपर्स के आंकड़े मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जब आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो बहुत सारी तस्वीर आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी बाकी खिलाड़ियों में क्या क्या फर्क था। सबसे पहले आंकड़ों की शुरुआत करते हैं विकेट कीपर बल्लेबाजों से जो इस वक्त के सबसे ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं और जो लगातार 2022 में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेले। तो वहां पर ऋषभ पंत का नंबर 7 पर ऋषभ पंत आ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को आंकड़े बताऊं, क्योंकि नंबर 1 पर मैथ्यू वेड 11 मैचों में 188 रन, 94 के औसत से 165 का स्ट्राइक रेट, 50 कुछ नहीं लगाई है। नंबर 2 पर नूरुल हसन है। अगर मैचेस की बात करें, 7 मैचों में 130 रन, 65 का औसत, 141 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद में रिजवान का नंबर आता है। रिजवान ने सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाई है इस साल, लेकिन 128 के स्ट्राइक रेट से, मतलब रन बहुत तेज नहीं बना पा रहे हैं रिजवान। ये थोड़ी सी परेशानी रिजवान के साथ है। पूरन ने भी अच्छा किया, 8 मैचों में 353, 50 का औसत, 138 का स्ट्राइक रेट और 4 अर्धशतक पूरन ने भी लगाए हैं। बहुत बेहतर पूरन भी इस साल पूरन ने किया है। कुशल मेंडिस श्रीलंका के हैं, 10 मैचों में 267 रन, 30 का औसत, 130 का स्ट्राइक रेट और 3 अर्धशतक कुशल मेंडिस ने भी लगाए हैं। तो श्रीलंका की जो टीम है ना, वो इसलिए मजबूत है क्योंकि उनके पास नौजवान खिलाड़ी भी बेहतर परफॉर्मर हैं जो लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास ऋषभ पंत है, वो भी आंकड़े मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब है डेन क्लीवर, न्यूजीलैंड के हैं, 7 मैचों में 118 रन, 30 का औसत, 127 का स्ट्राइक रेट, 1 अर्धशतक। लेकिन ऋषभ पंत की बात जहां आती है तो एक मामले में सबसे ऊपर नजर आते हैं और दूसरे मामले में सबसे नीचे नजर आते हैं। वो है ऋषभ पंत इस साल सबसे ज्यादा टी20 खेलने वाले विकेट कीपर हैं। 19 मैच ऋषभ पंत ने इस साल खेले हैं। सबसे ज्यादा टी20 खेलने वाले विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत। 19 मैचों में 311 रन केवल बनाए हैं। 26 का औसत, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहे, लगातार रन नहीं बनाए। 26 का औसत एक इतने बेहतर खिलाड़ी के हिसाब से बहुत कम नजर आता है और केवल 1 अर्धशतक लगा पाए हैं 19 मैचों में। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ऋषभ पंत जो सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं, आखिर उनके बल्ले से रन क्यों नहीं निकले। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो लोग लगातार ऋषभ पंत का समर्थन करते हैं, ऋषभ पंत को फेवर करते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये आंकड़े लेकर आया हूं कि उन लोगों को ये आंकड़े देखने चाहिए कि ऋषभ पंत क्यों, टीम इंडिया ऋषभ पंत पर अब भरोसा नहीं जता रही है, क्यों ऋषभ पंत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि 19 मैच खेले, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा टी20 मुकाबले 2022 में ऋषभ पंत ने खेले हैं और उसमें आप लगाइए एक ही अर्धशतक ऋषभ पंत ने लगाया है। तो यहां पर ऋषभ पंत के ऊपर सवाल है। अब बात आती है ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक की। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों के मैं आंकड़े आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ऋषभ पंत ने 19 मैच खेले हैं, 12 शिकार किए हैं, केवल बस 12 शिकार किए हैं 19 मुकाबलों में। तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि ऋषभ पंत कैच बहुत ड्रॉप कर रहे हैं, स्टंपिंग ड्रॉप कर रहे हैं, इसलिए केवल 12 शिकार कर पाए हैं। 11 कैच लपके और केवल 1 स्टंपिंग किया है। सोचिए, केवल 1 स्टंपिंग उन्होंने 2022 में किया है 19 मुकाबलों में। तो यहां पर स्टंपिंग के मामले में भी सवाल है। जो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के साथ साथ जो विकेट कीपिंग पर सवाल खड़ा होता था, वो भी आंकड़ों को देखकर समझ में आता है कि हां सवाल है। उसके बाद में दिनेश कार्तिक के भी बता देता हूं। मैं तमाम आंकड़े बताऊंगा, आंकड़ों के हिसाब से बातें करता हूं, हवाई बातें मैं नहीं करता हूं। देखिए, आंकड़ों के हिसाब 6 मैचों में दिनेश कार्तिक को केवल 6 मैच खेलने को मिले हैं। 12 शिकार दिनेश कार्तिक ने केवल 6 मैचेस में कर दिए हैं और 9 कैच लपके हैं और 3 स्टंपिंग किए हैं। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत से दिनेश कार्तिक बहुत आगे नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत 19 मैच खेल पाए, वहां पर 12 शिकार उन्होंने किए और दिनेश कार्तिक ने 6 मैचों में ही 12 शिकार कर दिए। तो ऋषभ पंत से बहुत आगे नजर आ रहे हैं दिनेश कार्तिक। और पिछले अगर बात करूं दिनेश कार्तिक की, तो 5 मैचों में केवल 8 गेंद खेलने को मिले दिनेश कार्तिक को। ज्यादा बल्लेबाजी भी दिनेश कार्तिक की नहीं आई, लेकिन विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक ने अपने आप को बेहतर प्रूव करके दिखाया है ऋषभ पंत से। अब बात आती है कि हमें धोनी क्यों नहीं मिल पाया, क्यों हमें महेंद्र सिंह धोनी की कमी महसूस होती है, खास तौर पर टी20 में। तो वो भी आंकड़े
मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप लोग सुनकर कहेंगे कि वास्तव में धोनी थे, धोनी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। धोनी के मैं आखिरी 2 सालों के आंकड़े लेके आऊं। 2019 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, तो 2017 से 2019 तक के जो आंकड़े हैं धोनी के, वो मैं आप लोगों को बताया हूं, क्योंकि आखिरी 2 सालों में खिलाड़ी सबसे कम प्रदर्शन करता है, लेकिन धोनी ने आखिरी 2 सालों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। आखिरी 2 सालों में 19 पारियों में धोनी ने, T20 के 19 पारियों में महेंद्र सिंह धोनी ने 41 के औसत से रन बनाए थे। सोचिए, 41 के औसत से रन बनाए थे, 135 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे और 408 रन बनाए थे। सोचिए, 41 के औसत से, मतलब पता चलता है कि धोनी कंसिस्टेंट थे, लगातार टीम इंडिया के लिए रन बनाते थे महेंद्र सिंह धोनी। अब विकेट कीपिंग की बात कर लेता हूं। 15 कैच महेंद्र सिंह धोनी ने लिए और 11 स्टंपिंग। धोनी का स्टंपिंग को तो खैर दुनिया में मशहूर थे, पैर हटने की देरी नहीं होती थी, विकेट बल्लेबाज को वो स्टंप कर देते थे। तो ये धोनी की बात बताता है कि 19 मैचों में 15 और 11 26 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा धोनी ने, और ऋषभ पंत ने 19 में केवल 12। तो धोनी में और ऋषभ पंत में जमीन आसमान का फर्क है। बात चाहे विकेट कीपिंग की करिए या फिर बल्लेबाजी की करिए, तो बहुत परेशानी टीम इंडिया को हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी का जो विकल्प है वो टीम इंडिया नहीं खोज पा रही है, खासतौर पर T20 में। इसीलिए टीम इंडिया मुश्किलों में फंस रही है। विकेट कीपर बल्लेबाज उनको वो नहीं मिल पा रहा है जो महेंद्र सिंह धोनी थे, बल्ले के साथ और गेंद विकेट कीपिंग के साथ, दस्तानों के साथ, वो चीजें टीम इंडिया को नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन देखिए, अब दिनेश कार्तिक का ज्यादा लंबा करियर नहीं है, ऋषभ पंत उस तरीके से प्रदर्शन कर नहीं पा रहे, तो यहां पर केएल राहुल के साथ टीम इंडिया को जाना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल का जो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जितने भी मुकाबले उन्होंने खेले हैं, लगभग 5-6 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, उसमें उनका बल्लेबाजी का भी औसत बढ़िया रहा है और स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा है, और उन्होंने मतलब विकेट के पीछे भी काम किया है। तो मेरी ये सलाह है कि टीम इंडिया को दिनेश कार्तिक के बाद केएल राहुल के साथ एज ए विकेट कीपर व्हाइट बॉल क्रिकेट में जाना चाहिए। उसका टीम इंडिया को 2 फायदे होंगे। एक तो केएल राहुल विकेट कीपिंग केएल राहुल की बेहतर है, और दूसरी बात एक गेंदबाज टीम इंडिया एक्स्ट्रा खिला सकती है जब आपके पास ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक नहीं रहेंगे। तो यह फायदा टीम इंडिया को अब करना चाहिए, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत के आंकड़े बेहतर नहीं गवाही दे रहे हैं, ना बल्लेबाजी में और ना ही विकेट कीपिंग में। दोनों मामलों में ऋषभ पंत फेल नजर आ रहे हैं। तो आपका इस खास रिपोर्ट पर, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आंकड़े लेकर आया हूं, आंकड़ों के साथ बातचीत करनी सही होती है, क्योंकि आंकड़े आप लोगों को समझ में आएंगे। हवाई बातें करनी गलत होती हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।